ICS 502 की जीडीपी का टॉपिक देखते हैं। कंसीडर द सिनेरियो वेयर यू नीड टू क्लाइंब मार्गिला हिल्स। यू हैव अ मैप पार्टीशनिंग मल्टीपल hiking trail like trail 1, trail 2, etc. In order to reach at the top of hill, you have limited time and want an optimal choice to climb the hill without getting too much tired. You have the following 3 strategies in your toolkit to accomplish this task: dynamic programming, greedy strategy, divide and conquer strategy. तो टॉपिक में उन्होंने बोला है कि आपको मार्गिला पहाड़ी पर चढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए पैदल सफ़र वाली ट्रेल्स, जिसे ट्रेल 1, ट्रेल 2 वगैरह से मुतल्लिक नक्शा है। आपके पास महदूद वक्त है और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इंतखाब करते हो। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ज़्यादा थकावट ना हो, आप ऐसे रास्तों का इंतखाब करते हैं जिससे आप आसानी से पहाड़ी पर चढ़ जाओ। तो आपके पास एक टूल किट है जिसमें से आपको एक ऐसा तरीक़ाकार चॉइस करना है जिससे आप ये काम जो है पूरा कर सको। तो 3 तरीक़ाकार दिए हैं। एक है डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी स्ट्रेटजी, डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी। तो अब हमने क्या करना है, उन्होंने नीचे दिया है इन द गिवन सिनेरियो विच स्ट्रेटजी वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एंड प्रोड्यूस ऑप्टिमल सोल्यूशन, कमेंट विद प्रॉपर रीज़न। उन्होंने बोला है इन तीनों में से कोई एक चुने जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्राहम करे, और कमेंट में आप क्या करो कि प्रॉपर रीज़न दो इसका। तो हमने क्या करना है, इनमें से एक को चुनना है जो हमें बेहतर सोल्यूशन फ्राहम करती हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन देती हो। तो वो कौन सी थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रीडी स्ट्रेटजी जो है वो हमें ज़्यादा बेहतर ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्राहम करती है और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन देती है। तो अब चलते हैं हम जीडीपी की तरफ। ये जीडीपी है हमारी। तो सोल्यूशन है कि गिवन सिनेरियो ग्रीडी स्ट्रेटजी वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एंड प्रोड्यूस ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्राहम करती है। उसके बाद हमने टॉपिक लिया। टॉपिक में हमने क्या लिखा है कि ये जो एल्गोरिदम है ये काफ़ी आसान होता है। ये स्टेप बाय स्टेप इंतखाब करता है और पूरे मसले को हल करने का मजमूई तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा तरीका तलाश करने की कोशिश करता है। ग्रीडी एल्गोरिदम कुछ मसाइल में काफ़ी हद तक बेहतर है, जैसे हाफमैन इनकोडिंग में जो अदादो शुमार को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जो है ये जो है डिजिकास्ट्रा जो एल्गोरिदम है, इसमें ये भी ग्राफ के ज़रिए शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। यानी कि ग्राफ के ज़रिए हम एक नोड पे होते हैं, हमने विज़िट करना होता है दूसरे नोड्स को, तो हम क्या है उनमें जो रास्ते होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ जो होते हैं उनको फाइंड करते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएं। तो उन्होंने ये मिसाल दी है कि ये जो होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के काम आता है ग्रीडी स्ट्रेटजी में। उसके बाद है हमने क्या किया, फीचर्स। इसके जो फीचर हैं ग्रीडी स्ट्रेटजीज़ के वो लिखे हैं। फिजिबिलिटी कि ये जो एल्गोरिदम है ये बेस्ट सोल्यूशन देता है, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्राहम करता है। रिकर्जन्स हमने लिखी हैं कि ये जो है सॉल्विंग हॉस्टिक। आप लोगों ने लेक्चर नंबर अगर 23 पढ़ा होगा तो उसमें ये हॉस्टिक के बारे में लिखा है कि आपको जो है एल्गोरिदम जब आप कोई वर्क कर रहे होते हो ग्रीडी एल्गोरिदम में, तो जो स्ट्रेटजी आप चुन लेते हो उस टाइम उसको वही आपकी रहती है। अगर आपको बाद में पता चले कि आपका ये जो आपने स्ट्रेटजी चुनी थी उस टाइम सोल्यूशन जो चुना था वो गलत था, तो आप जो है आप पीछे मुड़ के उस मसले को हल नहीं कर सकते, जो हो गया है उसी पे रहते हो। तो ये जो हॉस्टिक होता है इसलिए काम आता है। उसके बाद है मेमोराइजेशन में उन्होंने बोला है कि मेमोराइजेशन में ये जो है काफ़ी एफिशिएंट है, और जो ये है ये बैक मुड़ के नहीं देखती, यानी कि पीछे जो ये वर्क करके आती है उसको ये दोबारा नज़रसानी नहीं करती उस पर। फिर है टाइम कम्प्लेक्सिटी। ग्रीडी एल्गोरिदम आर जनरली फास्टर। फॉर एग्जांपल ये जो होता है ये फास्टर होता है, काफ़ी तेज़ होता है। फॉर एग्जांपल डिजिकास्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम टेक्स, इन्होंने बोला ये जो एल्गोरिदम है ये जो टाइम लेता है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए, यानी कि छोटे से छोटा रास्ता ढूंढने के लिए टाइम लेता है अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें। तो वो जो टाइम होता है वो होता है हमारा बिग O E log V प्लस V log V टाइम।
ये हमारा टाइम काउंट अगर हम इनमें पुट कर दें इनकी वैल्यूज़ तो हमारे पास टोटल टाइम निकल आता है इसका। एनालाइजिंग द रन टाइम फॉर ग्रीडी एल्गोरिदम विल जनरली मच ईजियर देन अदर टेक्निक्स। इसका जो एनालाइजिंग रन टाइम होता है ये बहुत कम होता है दूसरी जो होती हैं दूसरी जो टेक्निक्स होती हैं उनकी निस्बत। ये हमें जो है मच ईजियर होता है, इस्तेमाल करना भी ईजियर होता है। उसके बाद ये जो स्पेस के हवाले से भी कम टाइम वो लेता है, स्टोरेज कम लेता है और हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन